वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान बाकू से ताशकंद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंज से निपटने की सलाहियत को सराहा। कहा, यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले और अज़म का मुँह बोलता सबूत है। दोनों ममालिक अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे में उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई अमूल पर तबादला ख्याल होगा। पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिज़नेस फोरम से भी खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की MPAs पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान की लीगी हुकूमत के साथ मुफाहमत की पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़, गिले शिकवे भी किए। कहा, ज़रूरी टैक्स समेत अहम कानून साजी में एतमाद में लिया जाता है, ना ही हमारी तजावीज़ शामिल की जाती हैं। वादों पर अमल दरामद भी किया है ना किया जा रहा है। सदर जरदारी ने कहा, नून लीग की हुकूमत हमारे सहारे खड़ी है, इन्हें एहसान मानना चाहिए। लीगी हुकूमत के लिए हमने अपनी सियासत दाव पर लगाई। सदर जरदारी ने पंजाब की पार्लिमानी वफ्द को पावर शेयरिंग फार्मूले पर बजट तक इंतजार करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसी का फैसला, 4 नए नाम शामिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नए वज़रा में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी शामिल होंगे। MKM को वफाकी काबीना में मजीद नुमाइंदगी भी दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मगजी के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार पर 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार एक साथ नौकरी से बरतरफ। ज़राए के मुताबिक एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को DIG ऑपरेशंस के हुकाम पर बरतरफ किया गया। बरतरफ एहलकार चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। हुकाम का कहना है कि फ़राइज़ की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही बरतने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 36 बरस बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो पर आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, तफरीही तकरीबात का दायरा सुबह भर में फैलाएंगे। हॉर्स एंड कैटल शो में पंजाब के रंग उजागर हुए, रवायती खानों की बहार रही, शानदार रवायत जारी रखेंगे। 13 इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद से आलमी सतह पर मुस्बत इमेज रोशन हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सनती नुमाइश का ऐलान। IMF मिशन और सूबों के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। IMF वफ़द के पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम से बातचीत। IMF ने जंगलात और आबी गुज़रगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी IMF से मौसमियाती तब्दीलियों के लिए $1 अरब इमदाद का ख्वाहां है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। IMF की रजामंदी से मशरूत इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF का 9 रुकनी वफ़द 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। 2 मराहिल में इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात होंगे। निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर ममालिक से कम हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बैंक 74% कर्जे बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं, पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जाता है। रास्त इंडस्ट्री एक कामयाब कोशिश है। आने वाले बरसों में SME, ज़राअत और इस्लामिक बैंकिंग अहम होगी। बैंक अपने बिजनेस मॉडल का असर-ए-नो जायजा लें। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ने गर्मी के बढ़ते कदम रोक दिए। लाहौर, रावलपिंडी, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश। हाफिजाबाद, गोजरा, चन्योट, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान, मियांवाली, सरगोदा में भी बादल बरसे। पेशावर, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू, DI खान, करक, खैबर में मूसलाधार बारिश।
चमन में तूफानी हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ज़ियारत में बारिश के साथ जलाबारी। कराची का मतला जुज़वी अवर आलूद। लाड़काना जैकबाबाद सखर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। पहाड़ों को बर्फ ने ढांप लिया। ज़ियारत के बाला इलाकों में बर्फबारी। पारा चनार में सर्दी बढ़ गई। जिला खैबर की वादी तीरा और बालाकोट की वादी नारान कागान शोगरान में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के इलाके दोदगई के बर्फानी तोदे तले दबकर 3 अफराद जाम बहक। नशेन निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इलाके में कई फुट बर्फ से राबता सड़कें बंद। करक में बारिश से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, माँ और एक बेटा जख्मी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुशामद करना है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर का सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वो एक खत विफाक को भी सूबे के हुकूक पर भी लिखें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाकखाने जैसा है, जहाँ एक मुस्तरद शुदा डाकिया बैठा है। वज़ीर आला अली मिन गंडापुर की तरह गवर्नर सूबे की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ करें। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। सपारको तर्जुमान के मुताबिक चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। ग़ुरूबी आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नजर आ सकता है। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम सिंध के स्टैंडिंग कमेटी का इजलास फैसला हुआ। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से लिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 अप्रैल से होंगे।